गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है अलंकार और कल हमने अलंकारों का प्रारंभ किया। अलंकारों में कल हमने अलंकार का सामान्य परिचय पढ़ा। सामान्य परिचय में अलंकार का अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करना। उसके बाद पढ़ा हमने अलंकार की शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। अलंकरोति इति ही अलंकार है। अलंकृति अलंक्रियते अनेनिति अलंकार है। दो सूत्र बताए मैंने आपको। अलंकरोति इति अलंकार है, जिनके द्वारा अलंकृत किया और जो अलंकृत करते हैं वह अलंकार है। अलम अल धन कृत क्रय धन घण प्रत्यय के योग से इनका निर्माण होता है अलंकार का। उसके बाद आपको मैंने बताया दूसरा सूत्र लिखा हमने अलंक्रियते अनेनिति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करते हैं, जिनके द्वारा अलंकृत किया जाता है या जिनके द्वारा सुशोभित किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। उसके बाद हमने परिभाषा बती पढ़ी दो आचार्य दंडी के अनुसार पढ़ी। आचार्य दंडी के अनुसार परिभाषा थी काव्य शोभान धर्मान अलंकार नाम प्रक्षते, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। उसके बाद आचार्य वामन की पढ़ी। वामन ने क्या काव्य कर्तारो धर्मा गुना, अर्थात जो काव्य के गुणों की चार चांद लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहते हैं। इसके बाद अलंकार के भेद पढ़े। अलंकार के भेद होते हैं, तीन भेद बताए मैंने। पहला अलंकार का भेद होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। अर्थालंकार में काव्य की सुंदरता या चमत्कार किस पर आधारित होता है, शब्द विशेष पर आधारित होता है और शब्द विशेष का पर्यायवाची रखने पर उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अर्थालंकार में बताया कि जो जहाँ काव्य की सुंदरता अर्थ पर आधारित होती है और उस शब्द का पर्यायवाची रखने पर काव्य के सौंदर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसका सौंदर्य बना रहता है, वो क्या कहलाता है, अर्थालंकार कहलाता है। उसके बाद आता है उभयालंकार। उभयालंकार के अंतर्गत दोनों आते हैं, अर्थालंकार भी आते हैं, उभय यानी दोनों और अलंकार अर्थात दोनों, शब्दालंकार भी आता है और अर्थालंकार भी आता है। हमारे जो सिलेबस दे रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, जो हमारे सिलेबस में अलंकार दे रखे हैं, हमें 8 अलंकार पढ़ने हैं। 8 अलंकारों में 3 अलंकार शब्दालंकार के पढ़ने हैं। शब्दालंकारों का अनुप्रास, यमक और श्लेष है और अर्थालंकार के उपमा रूपक उत्प्रेक्षा उदाहरण और विरोधाभास अलंकार हैं। इसके बाद आपने बताया मैंने अलंकार का जो काव्य में महत्व होता है, अलंकार का काव्य में महत्व है जिस प्रकार एक कामनी की जिससे कामनी अपना श्रृंगार करती है, श्रृंगार करने के बाद अपने सौंदर्य के लिए जिन सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करती है उसकी शोभा, उस सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने से जो उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसकी सुंदरता में चार चांद लगते हैं। उसी प्रकार इन अलंकारों का काव्य में प्रयोग करने से, इन अलंकारों का काव्य में प्रयोग करने से जो काव्य की सुंदरता बढ़ती है, काव्य की सुंदरता में जो चार चांद लगते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार एक कामनी के लिए सौंदर्य प्रसाधन कार्य करते हैं उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार अलंकार काव्य की सौंदर्य बढ़ाने के साधन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, इनका साधन माने जाते हैं। किनका साधन माने जाते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाने का साधन माने जाते हैं। अब शब्दालंकार का पहला अलंकार आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। क्या आता है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत। अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है और एक अनुप्रांत की। अब अनुप्रास बना किससे, देखिए साहब, अनु धन प्रे और धन आस। इस प्रकार अनुप्रास का हमारा अनुप्रास अलंकार का निर्माण होता है। किससे होता है, अनु धन प्रे धन आस, इससे मिलकर के अनुप्रास अलंकार का हुआ है। अब अनु का अर्थ होता है बार बार। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार। प्रे शब्द का होता है अधिकता।
और आस यानी होता है बैठना। ये अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ होता है बार बार अधिकता से बैठना, अर्थात एक वर्ण का बार बार आना या रखना, बैठना रखना, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ है। अनुप्रास शब्द किससे मिलकर के बना है? अनु धन प्रे धन आस। अनु का अर्थ होता है बार बार रिपीट होना, प्रे यानी अधिकता से, अर्थात जिस एक शब्द की ज्यादा अधिकता होती है। क्या होती है? एक शब्द की अधिकता होती है। आस यानी होता है बैठना या रखना, अर्थात एक वर्ण की अधिकता बार बार आए या एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या एक वर्ण की अधिकता हो या एक वर्णों को पास पास बैठाना, क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है। अनुप्रास अलंकार की जब हम परिभाषा करते हैं तो क्या लिखते हैं? जहां काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति, एक वर्ण, देखिए हिंदी व्याकरण में चलते हैं वर्ण, शब्द और वाक्य, तीन चीज, तीन हुए नहीं हुए? वर्ण शब्द वाक्य, क्या हुए? वर्ण शब्द वाक्य। वर्ण क्या होता है? हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाते हैं। या हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण तो क्या हुए? अब ये वर्ण है गए के, ते, पे, दे, ये क्या हो गए? वर्ण हो गए। अब एक शब्द आता है। शब्द क्या होता है? शब्द होता है जब दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को। किसको? वर्ण तो किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और शब्द कहलाते हैं दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के। सार्थक वर्णों का मतलब, सार्थक वर्ण का मतलब होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे मोहन, मोदन, है, धन, ने, तीन वर्ण हो गए। अब इन तीनों सार्थक वर्णों का हम जब हम इन तीनों सार्थक वर्णों का संयोग करेंगे, अर्थात सार्थक वर्णों का मेल करेंगे, तो ये बन जाएगा मोहन। क्या बन जाएगा? मोहन। और ये सार्थक क्या बन जाता है? शब्द होता है। वाक्य क्या होता है? वाक्य में क्या होगा? वाक्य होता है दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तीन है गई ना। वर्ण वह होता है हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्द क्या हो गया? सार्थक, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। तो बात समझ आ गई? वर्ण क्या होते हैं? अब अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होगी? वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार का निर्माण हुआ अनुधन प्रेधन आस से हुआ। अनुयान होता है बार बार, प्रयान होती है अधिकता, और आसयान होता है बैठना या रखना। ये अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास का अलंकार का जो लक्षण या परिभाषा होती है वो लिखते हैं सब, देखिए। जहां काव्य में एक वर्ण की, जहां काव्य में
एक वर्ण की आवृत्ति, जहाँ काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है या बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आई बात समझो साहब? जहाँ काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है या बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब ये बात समझ में? जहाँ काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, क्या होता है? एक से अधिक बार होती है या बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। ये उदाहरण है। क्या है? भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। परिभाषा क्या है हमारी? परिभाषा है हमारी, जहाँ काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति। वर्ण आपकी समझ में आ गया? वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है वह हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो देखिए, ये वर्ण हो गया, एक वर्ण है, ए वर्ण, ए वर्ण, ए वर्ण, ए वर्ण, ए वर्ण। अब परिभाषा कहती है कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है या बार बार होती है। तो देखिए, भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार। एक से अधिक बार हुई या बार बार होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार की बात, एक वर्ण की आवृत्ति हुई। दूसरी देखिए साहब, तरनी तनुजा तट तमाल री। तारिणी तनुजा तट तमाल, तरुणा तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए। भाई बात सुनिए, एक वर्ण की आवृत्ति हुई, एक वर्ण की आवृत्ति हुई तय की तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तय 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 के वर्ण की आवृत्ति। इसी प्रकार जहाँ परिभाषा के अनुसार हमें अलंकार चलना पड़ता है कि जहाँ काव्य में केवल मात्र एक वर्ण की आवृत्ति, एक वर्ण की आवृत्ति या तो बार बार होती है या फिर एक से अधिक बार होती है, ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। खेल रही जल थल में।
एक उदाहरण ये हो गया चे चे चे। आई बात समझ में? ऐसे जहां वर्णों की आवृत्ति होगी वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद आते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार में पहला भेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है? एक वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है। जहां काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है। जहां काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। यह छेकानुप्रास की परिभाषा हुई। क्या हुई? जहां काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। यह आवृत्ति कम से कम कम से कम 2 वर्णों की कम से कम एक वर्ण की 2 बार होना आवश्यक है। दो बार होना आवश्यक है। जहाँ काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। और यह आवृत्ति कम से कम एक वर्ण की 2 बार होना आवश्यक है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी, आई वर्ण की आवृत्ति 2 बार, कम से कम 2 बार, एक बार के, एक बार 2 बार, और भयंकर भारी। घोर घाम हिम, घोर घाम, घोर घाम हिम, घोर घाम हिम बार बयारी। घोर घाम हिम बार बयारी। परिभाषा के अंतर्गत आइए कि जहाँ काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति
केवल 2 बार होती है, वहां 6 कौन पाएगा। यह आवृत्ति कम से कम एक वर्ण की 2 बार होना आवश्यक है। तो देखिए